स्वामी जी महाराज जी को स्वप्न आया, बताया था हमने इस बार। ये संतों की पंगत लगी हुई है, अनेक संत महात्मा पंगत में बैठे हुए हैं। सेठ जी का दर्शन हुआ। सेठ जी कह रहे, महारा स्वामी जी को ये लड्डू पुड़ी कचौड़ी ये सब मत देना। महाराज स्वामी जी को स्वप्न में तो क्या देंगे? कि देना हो तो महाराज स्वामी जी को खिचड़ी। स्वप्न में आए और हमको रात्रि 2 बजे के आसपास होगा, जब संध्या के लिए महाराज जी उठ रहे थे कि नारायण आज स्वप्न आया। महाराज क्या? जब स्वप्न की बात होती थी तो सुनने को बड़ी व्याकुलता। क्या आया? अरे सेठ जी का स्वप्न आया। अच्छा क्या बोले? अरे लेख डेट समय हम डायरी में नोट कर लेते थे। और कहते कहते महाराज जी के नेत्र में आंसू। महाराज जी उस स्थिति हम देखे, नजदीक से दर्शन किए और वो कह के रोने लगे। जैसे बच्चा रोता है ना, फपक फपक करके रोता है, ऐसे रोने लगे। अरे जानते हो महाराज सेठ जी, महाराज सेठा, मारवाड़ी में बोलते प्राय करके कि महाराज सेठा मारो इतो ध्यान रखे। महाराज सेठा मारो इतो ध्यान रखे। अरे इतो ध्यान रखे। रोने लगे। महाराज क्या हुआ? कि ऐसे पंगत लगी हुई थी संतों की। अब महाराज सेठा ने मारे लिए कहे, वो ये मारो स्वामी जी। महाराज जी संत अगर एक बार अपना कह देते तो भगवान की भी हिम्मत नहीं वो छोड़ते, केवल कह दे मेरा। जब संत किसको हृदय में लगा देते हैं तो भगवान उनको हृदय खोल के दे देते। हमने देखा महाराज मारो मारो सेठा, महाराज सेठा और मारे लिए कहा इनको खिचड़ी खिलाना। मारो इतो ध्यान रखे। 40 साल ऊपर हो गया सेठ जी को अंतर ध्यान होना। मारो इतो ध्यान रखे। और सुबह रोने लगे। बच्चे कितने रोने लगे, जैसे कोई बच्चे को समझाते हैं ना, ऐसे महाराज जी के कई बार सेवा रहती थी। होते हुए भी भाव जगत के बच्चे ही हैं महाराज जी। इतनी कृपा कह के महाराज जी चुप हुए। जब दूध और कुछ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के कुछ ऐसे सुबह बालभोग में, बालभोग क्या थोड़ा सा देते थे प्रार्थना से आने के बाद, लिए नहीं महाराज, लिए नहीं भैया। कह नहीं लेना। क्या लेना? खिचड़ी लेना है। सुबह सुबह पतली पतली खिचड़ी बनी और इतनी से लिए। राजभोग बड़ा 10 साढ़े 10 11 बजे महाराज जी भिक्षा लेते। अरे भिक्षा आई, बिल्कुल करना खिचड़ी लेनी है। अरे सेठ जी आज्ञा है, सेठ जी आज्ञा। फिर शाम को फिर खिचड़ी। पूरे दिन भर महाराज आज उन्होंने खिचड़ी सेवन की। स्वप्न में भी जो आज्ञा होती है महापुरुष उस आज्ञा को पालन करते हैं। और हम महापुरुष प्रत्यक्ष आज्ञा देते हैं, लेकिन हम उस आज्ञा को मानते नहीं हैं, आज्ञा को अवज्ञा करते हैं, आज्ञा को अनदेखा कर लेते हैं।